हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 6 लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 1.6। ठीक है बेटा, तो इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 एक्सरसाइज इस चैप्टर में कंप्लीट किए, तो उनको भी कम देखना। ठीक है बेटा, तो चलो टाइम को ज़ाया ना करते हुए हम करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स हमारे पास, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो बेटा, पहले मैं क्या कर रहा था आपको, पहले में जो स्क्वायर होता है, अगर किसी का नंबर का स्क्वायर हम लिखते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है रेज़ टू पावर 2। जैसे हमारे पास अगर मैं लिखता हूँ बेटा इस तरह से, चलो ये मैं यहाँ पे साइड ऐसे लिखता हूँ। देखो ये 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो पता है आप लोग को 1 ही आएगा। ठीक है बेटा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर होता है हमारे पास 16, 5 स्क्वायर होता है 25, 6 स्क्वायर होता है बेटा हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको हम, 36, 7 स्क्वायर होता है हमारे पास 49, 8 स्क्वायर होता है हमारे पास 64, 9 स्क्वायर होता है हमारे पास। देखो स्क्वायर का मतलब होता है इस तरीके से, जैसे 6 स्क्वायर है बेटा, इसका मतलब 6 स्क्वायर का मतलब होता है ऐसे 6 इंटू 6, जितना पावर उतनी बार मल्टीपल नंबर। ठीक है, तो ये बनेगा 9 इंटू 9 तो 81, 10 स्क्वायर बनेगा 10 इंटू 10 तो बनेगा 100 हमारे पास। इसी तरह से 11 स्क्वायर होता है हमारे पास 121, 12 स्क्वायर होता है हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको हम, 144, क्या बोलते हैं इसको हम इसे। इसी तरह से 13 स्क्वायर होता है हमारे पास बेटा 169। ठीक है, 14 स्क्वायर होता है हमारे पास 196, 15 स्क्वायर होता है हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको हम, 225, 16 स्क्वायर होता है हमारे पास 256। ठीक है बेटा, अच्छा ये था 15 स्क्वायर। अब 17 स्क्वायर होता है हमारे पास 289, 18 स्क्वायर होता है 324 एंड 20 स्क्वायर होता है हमारे पास बेटा 400। मिनिमम तो आपको 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, शाबाश। ये हमारे पास स्क्वायर नंबर। अब ये जो सारी नंबर्स बने ना आपको, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, इनको बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझा बेटा, क्योंकि इन नंबर्स का जैसे कल अगर ऐसे लिखा होगा 36, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्क्वायर। 81 को क्या लिख सकते हो आप, 9 का स्क्वायर। 100 को 10 का स्क्वायर। 121 को 11 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा इसी तरह से मैं क्यूब कुछ नंबर्स का लिखता हूँ, जैसे 1 क्यूब 1 ही आता है, 2 क्यूब 8, 2 क्यूब मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 बनेगा। 3 क्यूब आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 तो ये बनेगा हमारे पास 27। 4 क्यूब होता है हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, 64। 5 क्यूब होता है हमारे पास 125। 6 क्यूब होता है हमारे पास 216। ठीक है, समझा बेटा, शाबाश। अब देखो कहानी यहां से, ये था हमारे पास कुछ स्क्वायर नंबर से था, कुछ क्यूब नंबर हमारे पास। अब एक टर्म अब आता है हमसे बेटा, एक होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को देखो बेटा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसे अब मैं अगर किसी नंबर के ऊपर ऐसे अगर इस तरह से आप देखोगे ऐसे, जैसे अगर मैं लिखता हूँ ए, कोई जनरल नंबर ए लिखता हूँ। ठीक है बेटा, इसको हम पढ़ते हैं ऐसे, स्क्वायर रूट ए, स्क्वायर रूट ए। ठीक है बेटा, अब जो ये देखो जो सिंबल होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है ऐसे, एक्चुअल में ये होता है ऐसे, ए रेज़ पावर 1/2। बस ये जो फ्रैक्शन में जो पावर 1/2 है, इसी को हम ये सिंबल बनाते हैं और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, अब देखो कहानी क्या होती है, अगर कोई भी स्क्वायर नंबर मैं लेता हूं, कोई भी स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट के अंदर, कोई भी स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे मैं लिखता हूं ऐसे स्क्वायर रूट 81। अब फर्दर क्या लिख सकते हो आप, अब हमें पता है बेटा 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर, तो बनेगा 9 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। देखो फिर हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है, पहले में देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ क्या रीजन होता है। देखो बेटा ये एक्चुअल में बन जाता है 9 स्क्वायर, होल पावर कितना है 1/2। देखो जब आप या मे भी इसी क्लास में आप या नेक्स्ट क्लास में आपको आप पढ़ोगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हमारे पास, या इंडिसेस, लॉज ऑफ इंडिसेस, वहां पे देखोगे जब भी पावर रेज़ टू, देखो यहाँ पे 9 स्क्वायर मतलब कुछ पावर है, फिर इस होल पावर पे 1/2 है, इस तरीके से होता है कुछ। अगर ऐसे होता है बेटा, अगर ए रेज़ पावर एम होल पावर एन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ऐसे, ए रेज़ पावर एम इंटू एन। इस चीज को समझो। ठीक है बेटा, तो पावर का हो जाता है मल्टीपल, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, 9 रेज़ पावर 2 इंटू 1/2, यहाँ से 1/2 कैंसल, तो यहाँ से बचा 9। फिर हम इसीलिए बोलते हैं, फिर देखो अब ये चीज आपको समझ आए कि अगर कल आपको ऐसे मिला किसी नंबर का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, अब डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से मैं अब क्या होता है हमारे पास दूसरा होता है क्यूब रूट। अच्छा अगर मैं कोई अब नंबर ऐसे लिखो स्क्वायर रूट
144। अब आपको अच्छा ये भी ख्याल रखना कि क्या ये किसी का स्क्वायर बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता फिर तो इसको कुछ नहीं कर सकते हो, फिर ऐसे रखना इसको, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसको ये बना सकते हैं 12 स्क्वायर। अब हमें पता है स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास 12 हमारे पास। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 144 आता है 12 हमारे पास, ठीक है बेटा। ये तो था स्क्वायर रूट की कहानी। दूसरा होता है बेटा क्यूब रूट। क्यूब रूट की कहानी हमारे पास। क्यूब रूट देखो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, रेज टू पावर 1/2। क्यूब रूट का मतलब होता है बेटा ऐसे, उसको दिखाते हैं ऐसे, मतलब उसको इस तरीके से। अगर आपको ऐसे कुछ मिलाना ऐसा सिंबल, इसको बोलते हैं क्यूब रूट किसी नंबर का। या इसका मतलब ऐसा चलना होता है बेटा, अगर ए किसी नंबर के ऊपर फ्रैक्शन पावर 1/3 है, इसी चीज को हम ये सिंबल बनाते हैं, बस कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। अब मैं अगर कोई क्यूब रूट के अंदर, अब देखो देखो जैसे हमने देखा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अगर स्क्वायर रूट, अच्छा इसी तरह से आपको क्या याद रखना है कि अगर स्क्वायर रूट है तो हमें देखना क्या वो किसी नंबर का स्क्वायर बनता है कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल कैसे, देखो बेटा अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं इस तरह से, अगर मैं कोई एग्जांपल जैसे क्यूब रूट, अब हमें पता है देखो क्यूब कोई भी नंबर इनमें से, जैसे मैं 27 लेता हूं, क्यूब रूट 27। अब मुझे पता है कि जो 27 है ये किस नंबर का क्यूब बनता है, 3 क्यूब का। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं बेटा, 3 क्यूब रूट 3 क्यूब, ठीक है। अब देखो बेटा याद रखना क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। अब कैसे, बस लॉजिक ही है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ क्या होता है। फिर से वही है, देखो ये बनेगा 3 क्यूब होल रेज पावर, मैंने क्या बोला क्यूब रूट का मतलब होता है रेज टू पावर 1/3। फिर से वही होगा पावर रेज टू पावर, पावर गेट मल्टीप्लाइड, तो यहाँ से 3 कैंसिल, तो बचेगा 3 हमारे पास। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 आएगा दिस। अब इसी चीज पे हमारे पास पूरी एक्सरसाइज है, और जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग को और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहां तक तो मैं होप करता हूं कि ये चीज अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो बेटा कहानी यहां से, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं है, जैसे इसने लिखा है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है 9 हमारे पास, ये तो यही पे अब आप लोग को। 5 स्क्वायर 25, 8 स्क्वायर 64, ये तो किया हमने सीधे सीधे। फिर इसने क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 2 में एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट टू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इज स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू 7, राइट इन इक्विवेलेंट। ठीक, देखो जैसे बेटा हमने क्या पढ़ा, देखो जैसे हमने पढ़ा कि 2 स्क्वायर होता है 4, या दूसरा चीज क्या पढ़ा बोल सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाएगा हमारे पास 2। समझे बेटा कि नहीं, शाबाश। इसी तरह से आप वो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है बेटा। जैसे हमने पढ़ा कि 3 स्क्वायर होता है हमारे पास 9, तो यहां से क्या बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3 हमारे पास, बस यही है। इस यही बोल रहा है कि करने के लिए। अच्छा यहाँ पे मैं कोई भी नंबर उठाता हूँ, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर तो हमारे पास बेटा 196। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 196 किसका 14 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। अब देखो जैसे बेटा ऐसे, इसका मतलब क्या पढ़ोगे स्क्वायर रूट, याद रखना। अब मुझे एक बात बताओ 6 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 36 होता है 6 स्क्वायर, 6 कैंसल तो बचेगा 6 हमारे पास। देखो अब तो ये कुछ नहीं, अब तो आप लोग इसको उड़ा दोगे, ठीक है ना। 81 है हमारे पास, 81 किसका स्क्वायर होता है बेटा 9 का, 9 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल तो बचा आंसर 9 हमारे पास। स्क्वायर रूट 121 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 11 का बेटा, ठीक है। स्क्वायर से, अब ये भी मैंने समझाया क्यों स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा 11 हमारे पास। इसी तरह से फिर स्क्वायर रूट 144 हो तो आप लोग को आएगा, ठीक है बेटा। फिर देखो इसने क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से किया 1 क्यूब। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो यही पे, इसी को ले लो आप, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। 1 क्यूब होता है 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 260 हमारे पास, बस यही चीज हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारे पास कि 6, इसने लिखा है स्टेटमेंट एक कि 6 क्यूब का मतलब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, हाँ सही बात है। और इसका आंसर आता है हमारे पास 216, जो हमने ऑलरेडी लिखा है। फिर इसने बोला क्या क्यूब रूट 216, क्यूब रूट 216 हमारे पास इज इक्वल टू 6 होगा, यस हाँ ये तो ठीक है। राइट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट टू योर आंसर दिस क्वेश्चन। आप ऐसे आपको इनका लिखना है, जैसे आप बेटा हमारे पास क्या है कि 5 क्यूब होता है हमारे पास कितना 125। फिर क्या लिखोगे आप इस तरह से कि क्यूब रूट ऑफ 5 125 किसके बराबर होता है 5 के भाई हमारे पास। तो इसी तरह से बाकी नंबर्स का ऐसे सिंपल लिख सकते हो कि 4 क्यूब होता है 64, क्यूब रूट ऑफ 64 आता है 4 हमारे पास, बस यही चीज है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बेटा क्या बता रहा हमारे पास, वर्क आउट द इंटीजर दैट इज क्लोजेस्ट टू 6। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट 15। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या 15 किसी का स्क्वायर बनता है, नहीं हमारे पास नहीं बनता है 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास। बट हमें क्या बता रहा है कि इसका आप क्लोजेस्ट इंटीजर आंसर लिखो।
देखो इसका परफेक्ट इंटीजर तो नहीं आएगा, इसका हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे, या और वो भी अप्रोक्सीमेट किसके लिखना है, जो इसका क्लोजेस्ट इंटीजर। अब देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे करते हैं बेटा, आपको क्या देखना है कि 15 के आगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 16, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखो, ठीक है बेटा। 15 से पीछे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट बनता है, देखो 14 का बनता है नहीं, 11 का नहीं, 12 का नहीं, 10 का नहीं, 11 का हमारे 9 का हमारे पास, ठीक है बेटा। तो फिर लिखोगे ऐसे इसको, देखो जो भी इसका आंसर आएगा वो इससे लेस देन होगा, वो इस चीज से तो ग्रेटर देन होगा। अब देखो बेटा इस तरीके से हमें पता है स्क्वायर रूट 15 ये होगा लेस देन 4 ग्रेटर देन 3, एक्चुअल में ऐसा कुछ आएगा इसका आंसर। अब मुझे एक बात बताओ, 15 किसके क्लोजेस्ट है, 16, स्क्वायर रूट 16 के क्लोज हमारे पास, और स्क्वायर रूट 16 किसके, तो इसका मतलब यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली 15 को लिखोगे किसके क्लोजेस्ट है, 4 के आंसर के। समझ आया बेटा कि नहीं, शाबाश। फिर देखो स्क्वायर रूट 16 बी पार्ट इसका, स्क्वायर रूट 66 हमारे पास, एक सेकंड, स्क्वायर रूट 66। फिर क्या देखोगे बेटा कि इससे आगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है हमारे पास, देखो 66 हमारे पास, देखो इससे पहले तो हमने देखा भी कि 64 बनता है हमारे पास, इससे पहले हमारे पास क्या बनता है, 64 का 8 स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, इसके 8 स्क्वायर, इसके आगे 9 आता है हमारे पास, 81 का हमारे पास, 81 का हमारे पास बेटा बनता है। अब हमें पता है कि ये किसका नंबर बनता है, ये बनता है 8 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो ये बन जाता है, मैं देखो इसको फर्दर आप लिख सकते हो ऐसे, 8 स्क्वायर लेस देन 66 दिस, ये बनेगा 9 स्क्वायर, हमारे देखो 9 से दिस, ये से कैंसल, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 66 का लेस देन 9 वैल्यू होगा, ग्रेटर देन 8 होगा ऑब्वियसली। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 66 ये किसके क्लोज था, 81 या 64 के, ऑब्वियसली 64 के, इसका मतलब आप स्क्वायर रूट 6 को किसके अप्रोक्सीमेट आंसर लिखोगे, और 64 किस 8 का आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आ जाओ 155 पे, सॉरी 150 पे, हाँ इसके सी पार्ट पे देखो बेटा, सी पार्ट है हमारे पास इस तरह से, स्क्वायर रूट 150, फिर से वही कहानी करेंगे, इससे आगे देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, वो आता है हमारे पास स्क्वायर रूट 169 हमारे पास, और इससे पीछे किसका बनता है हमारे पास, देखो ये बनता है 13 का, इससे पहले बनता है 12 का, वो आता है 144, ठीक है बेटा। अब फिर हमें पता है इसका क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा 13 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो ये बनेगा 150 लेस देन 13 एंड ग्रेटर देन 12 हमारे पास, ऐसा कुछ। अब फिर क्या देखना, 150 किसके क्लोजेस्ट था, 144 या 169, ऑब्वियसली 144 के, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सीधे से स्क्वायर रूट 150 जो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा हमारे पास, तो नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास वो 12 आएगा, ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या मैं बता रहा है इस तरह से, शो दैट स्क्वायर रूट 90 इज बिटवीन 9 एंड 10 हमारे पास। अच्छा क्या बता रहा है मैं, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से ऐसे है कि स्क्वायर रूट 90 का जो वैल्यू होगा 9, ऑब्वियसली इससे आगे किसका वैल्यू होता है, मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है 100 का, और इससे पीछे किसका बनता है हमारे पास बेटे, ये तो 10 का, इसके आगे तो 981 का हमारे पास, तो स्क्वायर रूट ये बनेगा ऐसे 10 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट 90 ग्रेटर देन 9 स्क्वायर हमारे पास, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो स्क्वायर रूट 90 का वैल्यू लेस देन 10 और ग्रेटर देन 9 हमारे पास, तो इसका वैल्यू आप देखोगे 9 और 10 के बिटवीन हमारे पास आएगा, देखो 10 से लेस देन होगा, 9 से ग्रेटर देन होगा, ये चीज तो इसको पता है, स्क्वायर रूट 90 लेस देन 10 और ग्रेटर देन 9, मतलब इसका 9 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो दिखाता है वो दिखा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। अच्छा बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि स्क्वायर रूट 180 इज बिटवीन, इसका जो आंसर आएगा वो किन के बिटवीन आएगा, देखो सीधे सीधे हमारे पास बेटा 180 जो आता है हमारे पास, देखो 13 स्क्वायर होता है हमारे पास 169, ठीक है बेटा, 14 स्क्वायर होता है हमारे पास 196, तो ये बनेगा 169 स्क्वायर रूट 169 एंड ग्रेटर देन हमारे पास, नहीं ये बनेगा 164 96 यहाँ से आएगा, हाँ ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 169 एंड लेस देन 196 हमारे पास, और ये 196 बनता है हमारे पास बेटा, ऑलरेडी हमने देखा कि इस तरीके से, कहाँ गया 196, ये 14 स्क्वायर हमारे पास, ठीक है बेटा, इस तरीके से, तो स्क्वायर से फिर रूट कैंसल, तो बनेगा हमारे पास 14 एंड ग्रेटर देन 13 हमारे पास, ठीक है बेटा, तो इसको लिखोगे इस तरीके से, हाँ फाइंड टू कंसेक्यूटिव टू कंप्लीट दिस, स्क्वायर रूट 180 इज बिटवीन 13 एंड 14 हमारे पास, यूज, अच्छा फिर क्या बता रहा हमारे पास, अब क्यूब रूट 90 का बताना मेरे पास,
जो क्यूब रूट 90 है उसका वैल्यू किन के बिटवीन आंसर आएगा बेटा? देखो बेटा इस तरह से, इस टाइम क्या आप क्यूब रूट 90 है। अभी तक जब स्क्वायर रूट था हम देखते थे किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बिटवीन आता है। अब जब क्यूब रूट है हम क्या देखेंगे, किन दो परफेक्ट क्यूब नंबर्स के बिटवीन आता है हमारे पास। देखो हमें पता है 90 से जो लेस जो क्यूब रूट जिसका क्यूब बनता है हमारे पास होता है 64, क्यूब रूट 64 हमारे पास। एंड इससे ग्रेटर जो नंबर जिसका क्यूब रूट बनता है हमारे पास वो होता है 125 का हमारे पास, ठीक है बेटा। अब फिर देखो यहां से, अब क्यूब रूट 64 का क्या आंसर आता है 8, तो इसका मतलब क्यूब रूट 90 का वैल्यू ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन इसका, एक सेकंड सॉरी ये हाँ ये क्यूब ये 4 का ये 5, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा क्यूब रूट 90 का वो 4 और 5 के बिटवीन आएगा। फिर हमें क्या बता रहा बेटा इस तरह से, यूज ए कैलकुलेटर टू फाइंड स्क्वायर रूट 17। अच्छा बताओ स्क्वायर रूट 17 हमने ऑलरेडी लिखा है, कितना होता है 289, तो ये बनेगा स्क्वायर 17 ऐसे 17 स्क्वायर आता है हमारे पास 289। फिर इसी का बता रहा हमारे पास, अब फिर इसने ऐसे लिखा है स्क्वायर रूट ऐसा कुछ डब्बा इज इक्वल टू 17। अब मुझे एक बात हो सीधे सीधे किस नंबर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे कि 17 आएगा, इसी नंबर का या इसी देखो इसी स्क्वायर इसी नंबर का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे 17 स्क्वायर, तो बनेगा ऐसे 289। मतलब जिसका ये बोल रहा है ना कि कुछ स्क्वायर आ रहा है, मतलब स्क्वायर रूट हटा के नंबर बन रहा है, इसी का यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, तो बनेगा 289 इक्वल स्क्वायर रूट 289 इक्वल टू 17 हमारे पास, ठीक है बेटा शाबाश। फिर एक क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास इसी चीज पे, इसने लिखा है स्क्वायर रूट डब्बा इज इक्वल टू 18, तो इस डब्बे में क्या लिखोगे यहाँ स्क्वायर रूट ये बनेगा ऐसे। फिर 18 का स्क्वायर देखोगे कितना आता है हमारे पास 324 हमारे पास। फिर लिखा है इसने यहाँ से डब्बा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे किसका जो भी नंबर आएगा वो 20 का स्क्वायर होगा, 20 स्क्वायर होता है हमारे पास 400, ठीक है बेटा। फिर इस तरह से स्क्वायर रूट डब्बा 23, तो इसमें क्या आएगा 23 का स्क्वायर हमारे पास। फिर इसी तरह से ऐसे स्क्वायर रूट यहाँ पे डब्बा यहाँ से 26, तो यहाँ पे किस देखो किस नंबर का स्क्वायर रूट 26 आएगा, इसी नंबर का स्क्वायर करना है, समझा बेटा इस तरह से। अब एक क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, ये था क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे बेटा, देखो इस तरह से क्या बता रहा हमारे पास, शो दैट 36 हैज 9 फैक्टर्स। हमने ऑलरेडी ये चीजें सीखा है फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। देखो बेटा 36 के क्या क्या फैक्टर होता है हमारे पास, देखो 36 का 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, इसका 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी होता है, 12 भी होता है, 18 भी होता है और खुद 36 भी होता है। कितने फैक्टर्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो से बोला है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, दीज स्क्वायर नंबर्स। और अगर आप देखोगे 36 स्क्वायर नंबर, इसी तरह से इसने क्या बताया फिर अब इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करो, जैसे 9 का 9 के आप स्क्वायर फाइंड करो, ये फैक्टर्स फाइंड करो। देखो 1 का आता है 1, 9 का आता है 1 भी, फिर 3 और खुद 9 हमारे पास, ठीक है बेटा शाबाश। फिर इस तरह से हमारे पास 16 के स्क्वायर, 16 का होता है 1 2 4, 1 2 4, फिर आता है इसका 8 और खुद 16 हमारे पास। फिर 25 है बेटा, देखो 25 के स्क्वायर होता है हमारे पास 1 5 एंड 25 हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या बता रहा है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई एवरी स्क्वायर नंबर हैज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, इसके टोटल स्क्वायर कितने फैक्टर्स है हमारे पास 9, इसके कितने 3, इसके कितने 5, इसके कितने 3। आप देखोगे जो भी स्क्वायर नंबर है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास बेटा नंबर है, उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो ऑड नंबर आ रहे हैं, वो ऑड नंबर आ रहे हैं। हमें बताना एक्सप्लेन व्हाई। एक चीज देखो बेटा, देखो यहाँ पे अगर आप पेयरिंग करोगे, अच्छा ये चीज करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं कुछ ऐसे नंबर लेता हूं, ये मैं अब यहां से रब करता हूं। देखो बेटा मैं अब ऐसे नंबर लेता हूं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनके मैं स्क्वायर फैक्टर्स लिखता हूं। जैसे मैं लिखता हूं इधर 20 का, ये तो हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इसका 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है और 20 होता है, ठीक है बेटा। अच्छा 1 2 हाँ एक मिस गया, 4 भी होता है इसका, ठीक है बेटा शाबाश। अब मैं कोई और एक नंबर ऐसा लेता हूं, जैसे हमारे पास 12 है, इसका 1 होता है, 2 भी है, इसका 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और खुद 12 भी है। अब एक चीज आप देखोगे बेटा इस तरह से, देखो पेयरिंग कैसे बन रहे हैं। 1 इंटू 20 आता है 20, 2 इंटू 10 आता है 20, 4 इंटू परफेक्ट पेयरिंग बन रहे, 1 इंटू 12 होता है 12, 2 इंटू 6 होता है 12, 3 इंटू 4 होता है 12। एक चीज आप देख रहे हो, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास, इनकी जो फैक्टर्स आते हैं वो परफेक्ट पेयरिंग में आते हैं हमारे पास, वो पेयरिंग में आते हैं हमारे पास। जरा यहाँ पे देखो बेटा 1 इंटू 36 तो आएगा 136, ये 36 हमारे पास, 2 इंटू 18 पेयर बन रहा है, 3 इंटू 12
तो बनेगा 36 हमारे पास। 4 इंटू 9, अब इन द एंड आप देखोगे एक बच रहा है, एक बच रहा है। यहां पे देखो 1 इंटू 9 एक बच रहा है, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8 एक बच रहा है, 1 इंटू 25 एक बच रहा है। और यही चीज देखो यहां पे अगर आप देखोगे जो फैक्टर्स है ये हमारे पास पेयरिंग में नहीं आ रहे, समझे बेटा, ये पेयरिंग में नहीं आ रहे, इसीलिए यहां पे जो लास्ट वाला एक बच रहा है, इसीलिए ये एक ऐड करने से क्या होता है हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के, वो हमारे पास किस में आते हैं, ऑड ऑड नंबर्स में हमारे पास ऑड जो, तो इसका मतलब जो यहां पे पेयरिंग वो हमारे पास पेयरिंग नॉट ऑकर्स, हाँ फुली, ऐसा कुछ लिखो, ठीक है बेटा। तो यहां पे पेयरिंग आप देखो कि वो सारे नंबर्स के नहीं होते हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहां पे एक नंबर बचता, 1 नंबर रिमेनिंग विदाउट पेयरिंग, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 नंबर इज रिमेनिंग विदाउट पेयरिंग हमारे पास। तो इतना तो हम समझ सकते हो, ये समझ आएगा, ठीक है बेटा। फाइंड अ नंबर दैट इज नॉट स्क्वायर दैट हैज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास। अच्छा ये तो पहले बोल रहा था, एक्सप्लेन व्हाई एवरी स्क्वायर नंबर इज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। फाइंड अ नंबर दैट इज नॉट स्क्वायर दैट हैज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास, पॉसिबल ही नहीं है। देखो बेटा हमने देखा कि अब बोल रहा है कि आप अब ऐसा कोई नंबर देखो जो स्क्वायर नंबर तो नहीं बन रहा है, फिर आप देखो कि उसके क्या बन रहे होंगे, कि उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे होंगे। आप कोई भी एग्जांपल उठाओ, जैसे आप कोई प्राइम नंबर उठाओगे 19, इसका 1 का 19 आएगा सीधे सीधे, तो ये भी पेयरिंग में आ रहा है। आप कोई भी उठाओ इन स्क्वायर नंबर्स के बगैर, उनकी देखोगे आप, क्यों उनकी हमेशा क्या बनेगी, पेयरिंग आएगी परफेक्ट। और पेयरिंग मतलब कि उनका जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे वो किस में आएंगे, इवन नंबर्स में, जो नंबर्स आएंगे वो इवन नंबर्स में। तो इसका मतलब जो इसमें क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे फिर इसको क्या बोलते हैं हम, ये दिस, इसकी जो ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है वो तो पॉसिबल, ये ऑड पेयरिंग तो इसकी पॉसिबल नहीं है हमारे पास। डज एवरी क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप बता रहे कि ऑड नंबर्स के फैक्टर्स देखो, ये ना सॉरी क्यूब नंबर्स के फैक्टर्स देखो कि क्या वो ऑड नंबर्स में आते कि नहीं आते। हम कोई लेते हैं, हम कोई ऑड क्यूब नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास बेटा 8 है, 8 हमारे पास क्यूब नंबर आता है, इसके फैक्टर क्या आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है और खुद 8 भी आता है। अच्छा यहां पे देखोगे आप, यहां तो हमें पहली एग्जांपल में क्या है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन में, ये बोल रहा था कि डज एवरी क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो मे बी, मुझे नहीं पता कि क्या पता किसी को आती भी होगी, बट हमें तो ऐसा इसलिए बोल रहा है कि क्या सबके नहीं, नो यहाँ पे सीधे से क्यों लिखोगे नो, क्योंकि आप एग्जांपल जैसे वो 8 के लिख सकते हो कि हमें तो पहली एग्जांपल में जब आपने किया कि 8 के। अच्छा अगर आप 27 के लिखोगे, 27 का क्या क्या आता है हमारे पास, 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है और 27 है, ठीक है बेटा। ये भी तो इवन ही आ रहा है हमारे पास, ये भी तो इवन ही हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज गलत है, नो इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहां पे सीधे सीधे क्या दिख रहा था हमें कि पेयरिंग जो आ रही थी, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है उनकी पेयरिंग नहीं बनते पूरी, एक लास्ट में रिमेनिंग बचता है जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या थे और हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है इसने बेटा, इस तरह से इसने बताया कि 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है। डज, अच्छा इसने सीधे से हमें क्या करना है, देखो इसने लिखा है ऐसे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। फिर इसने क्या किया, इनकी डिफरेंस लिखी है यहाँ पे। अच्छा पहले मैं सॉल्व करता हूँ। 1 स्क्वायर आता है 1, 2 स्क्वायर आता है 8, 4 स्क्वायर आता है हमारे पास बेटा, 3 स्क्वायर आता है 9, एक सेकंड में क्या लिख रहा हूँ, ये 2 स्क्वायर है 4, हाँ, 3 स्क्वायर आता है 9, 4 स्क्वायर आता है 16, 25, 36। फिर क्या करनी, इनकी डिफरेंस लिखनी, जैसे 1 to 4 की तक कितनी डिफरेंस है, 3 की, यहां से यहां तक की डिफरेंस कितने हैं, 5 की, यहां से यहां तक की डिफरेंस कितने हैं, 3, 5, यहां से तक के 7, 9, 11। एक फिर क्या बता रहा है हमारे पास, देखो डिस्क्राइब एनी पैटर्न इन योर आंसर्स, क्या हमें कोई पैटर्न मिल रहा है। हाँ एक चीज हमें दिख रहा है कि जो यहाँ पे डिफरेंस है वो ऑड नंबर्स का है, वो ऑड नंबर्स का डिफरेंस। आप बताओगे कि ऑड नंबर्स तो 1 से है। देखो हम ऐसा भी कर सकते थे ना कि इसको हम 0 से स्टार्ट करते। देखो बेटा 0 स्क्वायर कितना आता है, 0 ही। अब मुझे बताओ 0 से 1 तक कितनी की डिफरेंस है, 1।
तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि जो यहाँ पे, अगर मैं आप बताऊंगा ऐसे, चलो मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, नेक्स्ट जो यहाँ पे 13, मतलब इसको 36 को 13 ऐड करेंगे हमारे पास, समझिए। तो इस तरह से चलता रहता है इसको। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है हमारे पास, वो डिफरेंस कितनी की है, जो डिफरेंस है यहाँ पे वो ऑड नंबर्स के है, समझे बेटा। फिर क्या बता रहा हमारे पास, इन्वेस्टिगेट द डिफरेंस बिटवीन दिस क्यूब। तो यहाँ पे तो क्यूब नंबर्स में हमें सीधे से डिफरेंस लिखना है। देखो जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब। पहले देखो कि 1 क्यूब आता है कितना हमारे पास, 1 क्यूब आता है 1 ही, 2 क्यूब आता है 8, 27, क्या बोलते हैं इसको हम, 64, 125, 216। ठीक है बेटा। फिर क्या करोगे, अभी आप लोगों तक छोड़ता हो, फिर देखो कि यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप आता है। देखो तो जैसे यहाँ पे 7 आ रहा है यहाँ से, जिस तरह से यहाँ से तो लगभग 19 का आता है। फिर इसी तरह से यहाँ तक गैप, यहाँ से यहाँ तक गैप, यहाँ से यहाँ तक गैप। ठीक है बेटा, तो ये चीज में तो आप लोगों तक छोड़ता हूँ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या किया इसने, इसने लिखा है ऐसे, जैसे इसने लिखा है इस तरह से, स्क्वायर रूट 1 क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट, इसको सीधे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 1 क्यूब क्या होता है, 1 ही। ठीक है, सीधे सीधे। तो देखो याद रखना, स्क्वायर रूट करो 1 का या क्यूब रूट इसका 1 का, ये तो 1 ही आ जाता है। फिर इसने लिखा है दूसरे पार्ट में ऐसे, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अच्छा 1 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो ये बन जाता है, देखो 1 क्यूब कितना आएगा 1 प्लस 2 क्यूब कितना आता है 8, ये ओवरऑल आ जाएगा 9। और 9 किसका स्क्वायर आता है, 3 स्क्वायर, तो बन जाएगा 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आ जाएगा 3 हमारे पास। फिर थर्ड पार्ट में, और फिर इसने लिखा है इसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ठीक है बेटा, तो फिर आ जाएगा इस तरह से। देखो बेटा 1 क्यूब आएगा 1 प्लस 8 प्लस 3 3 27 हमारे पास। ठीक है बेटा, इस तरह से। तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास 36, और 36 कितना बन रहा है 6 का स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन क्या बताया, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट योर आंसर्स टू पार्ट ए। आपने क्या नोटिस, हमें क्या नोटिस किया, क्या चीज हमने देखा। हम देख रहे हैं बेटा कि इस तरह से जब हम, अच्छा पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ एक चीज बोलता, एक होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं कंजुगेटिव नंबर्स, कंजुगेटिव नंबर्स। हमारे पास कंजुगेटिव नंबर्स बेटा होता है हमारे पास जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5, ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास, कंजुगेटिव नंबर्स हमारे पास। ठीक है, जो एक के बाद एक आते हैं, एक के बाद एक आते हैं हमारे पास। तो अगर मैं कंजुगेटिव नंबर जैसे 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिखता हूं, अगर कल लिखा होगा कंजुगेटिव ऑड नंबर्स, कंजुगेटिव ऑड नंबर्स क्या आएगा 1 3 5 7, तो एक कंटिन्यू होना चाहिए पैटर्न। कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, कंजुगेटिव इवन नंबर्स 2 4 6 8, इस तरह से हमारे पास। ठीक है बेटा, अब एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हो कि बेटा यहाँ पे जो एक चीज चल रहा है ना, ये कर रहा है क्यूब ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स, क्यूब ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स। और क्यूब ऑफ जब ये देखो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है इस तरह से, ये ऐसे कर रहा है कि स्क्वायर रूट, फिर लिखा है ऐसे क्यूब ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स का ऐड कर रहा है, फिर ऊपर क्या रख रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट इसके ऊपर। इन द एंड क्या दिख रहा है हमारे पास यहाँ पे बेटा कि जो यहाँ पे आंसर आता है वो हमारे पास, जैसे फर्स्ट में आया 1, सेकंड में आया हमारे पास 3, यहाँ पे कितना हमारे पास 6 हमारे पास, प्लस द 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब 8 प्लस दिस 9, तो बन जाएगा 3 स्क्वायर। हाँ ठीक है 9, तो दिस 1 3 6 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। डज द व्हाट डू यू नोट्स अबाउट योर आंसर्स टू पार्ट ए हमारे पास। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा हमारे पास कि 1, ये था 3, ये था, अच्छा अगर हम कोई फिर एक और लेते फिर हमें पता थोड़ा सा चलेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब लेते हम, कंजुगेटिव नंबर्स का क्यूब लिखते हम। देखो इतना तक तो हमें पता है, यहाँ तक तो 36 आया था, तो बनेगा 36 प्लस 4 क्यूब आता है 16। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से 6 6 2 3, अच्छा ये 4 क्यूब था, सॉरी 4 क्यूब था, तो 64 बनेगा ऐसे। ठीक है, तो 64 प्लस दिस बनेगा 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10 हमारे पास। ठीक है बेटा, 1 3
अब फिर हम देखते हैं इस तरह से बेटा, जो नंबर ऑफ ये आ रहे हैं, जो इनका ऐड करके आ रहा है, देखो जैसे 1 to 3 जा रहा है तो +2 कर रहा है, 3 to तो +3 जा रहा है, 6 to 10 तो +4 जा रहा है। एक पैटर्न आप देख रहे हो बेटा किस तरह से। अच्छा, ये अगर ऐसे लिखा होगा तो ऐसे क्यूब, अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 क्यूब तो बनता है 0, तो 0 to 1 कैसे जाता है हमारे पास, +1, फिर +2, +3, +4। समझ आया बेटा कि नहीं। तो यहां पे हम देख रहे हैं किस तरह से कि जो इधर है, देखो 1 कैसे रहा बेटा, जैसे ये था हमारे पास 1, ठीक है, यहां पे क्या है 2 हमारे पास, तो ये जो हमारे पास इस तरह से आया, इसी को ऐड करके जो यहाँ पे इसका स्क्वायर आता है, 2 + 1 आया यहाँ पे 3, 3 + 3 आप 6, 4 + 6 कितना होता है 10। अब देखो अगर मैं अब ऐसे लिखता हूँ, देखो बेटा समझना, अगर मैं क्या लिखता हूँ 1 क्यूब +2 क्यूब +3 क्यूब +4 क्यूब +5 क्यूब। अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो मैं क्या करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, देखो जैसे कहानी समझो बेटा, कहानी क्या चल रही थी हमारे पास इस तरह से, जैसे हमारे पास इस तरह से कि 3 + 3 कर रहे थे हम, 4, फिर कितना एडिशन हो रहा था, देखो जब प्लस तो यहाँ पे 5, ठीक है बेटा, देखो 6 + 4 तो 10 आता था, 10 + 5 कितना बनेगा 15, तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर उसका कितना आएगा आंसर 15, और 15 किसका आता था हमारे पास 225, आप चेक भी करना, समझे बेटा कि जो इसका मतलब जो सब नंबर इसका क्यूब बनेगा वो 225 हमारे पास। तो ये बन रहा है इसका पैटर्न, तो जो ईच जो यहाँ पे ऐड हो रहा है +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4 फिर +5, समझे बेटा कि नहीं, शाबाश। अगर फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, फिर जब 1 क्यूब +2 क्यूब +3 क्यूब +4 क्यूब +5 क्यूब लिखूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐड कितना करेंगे इसको 6, तो बनेगा हमारे पास 21 हमारे पास, समझे बेटा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि पैटर्न बन रहा हमारे पास। डज द पैटर्न कंटिन्यू व्हेन यू ऐड मोर क्यूब नंबर्स गिवन रीजन फॉर आंसर। आप देख रहे हो बेटा कि जो बोल रहा है कि क्या एक कंटिन्यू पैटर्न चल रहा है, यस, ये जो हमारे पास है ये अच्छा ये चीज अब याद रखना बेटा कि जो नंबर्स लेने वो कंसेक्यूटिव लेने, ये लॉजिक पे भी चलेगा जब नंबर्स क्या होंगे कंसेक्यूटिव। ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा करोगे ना कि सपोज आप 2 क्यूब से स्टार्ट करोगे, और वो भी अच्छा, एक तो कंसेक्यूटिव, दूसरा कहां से स्टार्ट करना है 1 से, दो चीजें, एक तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्यूब लेना है जैसे 1 2 3 4 इस तरह से, और दूसरा कहां से 1 से स्टार्ट। ऐसा नहीं करना है कि अगर आप 2 से करोगे स्टार्ट फिर यहां से 3 से ऐसा कुछ करोगे, फिर ये नहीं चलेगा। एक तो क्या होना चाहिए, एक तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्यूब करना है और कहां से स्टार्ट करना है 1 से स्टार्ट करना है, तब ये चीज होगा हमारे पास, तब ये लॉजिक फॉलो होगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना जिसमें बोलेगा कि कुछ पैटर्न पहचानो, पहले लिखा करो इनका कि बन क्या कैसे रहा, फिर देखा करो। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 1 to 3 जा रहा है कि 2 ऐड हो रहा था, 3 to तो +3 हो रहा है, फिर मैंने बोला कि सपोज अगर 0 क्यूब से हम स्टार्ट करते हैं तो फिर +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस तरह से एडिशन हो रहा है। अब तो अगर मैं कुछ भी लिखूं ना प्लस, उसके बाद कितना करेगा +7 तो वो नेक्स्ट आएगा 28 हमारे पास। तो इस तरह से कंटिन्यू पैटर्न चलता जाएगा। अब तो हम कोई भी टर्म बता सकते तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं हम हमारे पास, समझा बेटा क्या, शाबाश। 2 3 4 5 ठीक है, ठीक, शाबाश बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 14, लास्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हमारे पास इस तरह से, एड अप द फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर्स। क्या बता रहा है, एड अप द फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स क्या आता है 1 + 3 + 5, बोल रहा है कि इनका ऐड करो, फिर क्या बता रहा है हमारे पास, एंड फाइंड द स्क्वायर रूट, फिर जो इनका ऐड आएगा उसका क्या करो स्क्वायर रूट, तो बनेगा ऐसे स्क्वायर रूट 5 + 3 तो होता है 9, तो यहां से क्या जाता है आंसर हमारे पास बेटा 3, इस तरीके से। फिर क्या बोलता है, एड अप द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, फिर बोल रहा है ऐसे अब 4 ऑड नंबर्स ले लो, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, बट क्या बोल रहा है फर्स्ट 4, तो अब बनेगा 1 + 3 + 5 + 7, देखो बेटा ये बनेगा हमारे पास 16, स्क्वायर रूट 16, तो यह आता हमारे पास 4, ठीक है। अच्छा फिर कैन यू जनरलाइज द रिजल्ट ऑफ पार्ट ए एंड बी। देखो एक चीज तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा कि जितने यहाँ पे ऑड नंबर्स है उतना यहाँ पे स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है, जितने यहाँ पे ऑड नंबर्स है। अब मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, आप तो देखो आप तो आप ऐसे बता सकते हो, और मैं लिखता हूँ ऐसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, मुझे मैं कुछ नहीं, मैं बताऊंगा सीधे से, यहाँ पे बताओ क्या लिखो, कितने 1 + 2 3 4 5। अब कुछ भी अगर मैं ऐसे लिखता हूँ
1+2+3+4 क्या बोल रहा हूँ, 1+2 कहाँ आएगा इसमें, 1+3 प्लस, और ये 8 नंबर लेना है, 1+3+5, 7+9+11+13+15+17। कल आपको अगर इतना सा कुछ बोला बताएगा, पता हो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये लॉजिक पकड़ना बेटा, ठीक है ना। तो सीधे सीधे क्या देखो, ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बनता होगा, इन सब का सम बनता होगा, इसका मतलब 81, और 81 का किसका बनता है, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो क्या बोल रहा है, कैन यू जनरलाइज द रिजल्ट ऑफ, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो स्क्वायर रूट जो आंसर आ रहा है कि वो नंबर ऑफ ऑड नंबर है, जो आंसर हमारे पास है, जो रिजल्ट है इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड नंबर, सीधे सीधे बेटा, ठीक है। अब कितने भी बताए ना, और या इसमें भी याद रखना कि ये तभी चलेगा लॉजिक जब कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, इस चीज का ख्याल रखना। जब कंजुगेटिव, देखो एक तो कंजुगेटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए, और ऐसा नहीं बीच में कुछ भी उठाए कि 1 5 फिर 11, ऐसा फिर कुछ नहीं, फिर तो करना है सीधे से, या दूसरा ख्याल ऐसा कि ये 1 से स्टार्ट होने चाहिए, तब ये चीजें चलेगी हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर इसने क्या बताया इस तरीके से, इसने कुछ ऐसा पैटर्न बनाया, इसने लिखा है ऐसे 1 2 3, फिर यहां पे फिर ऐसे लिखा है 1 2 3 4 7 हमारे पास। हाउ इज दिस डायग्राम कनेक्टेड विद द अर्लियर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो शाबाश। अच्छा, अगर ये अभी ऐसे कुछ होता, अगर पहले फर्स्ट 1 ऑड नंबर होता है स्क्वायर रूट 1 हमारे पास, तो 1 ही आता है, फिर अगर फर्स्ट 2 होते हैं स्क्वायर रूट 1 + 3 वो आता है 2 हमारे पास, फिर अगर फर्स्ट 3 हमने देखा तो 1 2 3 हमारे पास। अब देखो कि कुछ बेटा हमारे पास जो यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है, अगर मैं पूरा फिलअप करूँ ऐसे, ऐसा कुछ, ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है ऐसे, ठीक है बेटा। और इनका ईच देखो बेटा, अगर मैं आपको बताऊंगा इस तरह से, जो स्क्वायर है वहां पे हमारे पास जो इनका साइड होगा, इसका साइड कितना होगा 1, इसका साइड कितना होगा हमारे पास 2, इसका साइड कितना होगा 3, इसका साइड कितना होगा 4 हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ इस तरह से, अब ये जो हमारे पास ये लिख सकते हो स्क्वायर रूट दिस 1 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर दिस 1 + 2 हमारे पास, स्क्वायर 1 + 2 + 3 1 + 3 + 4 दिस हमारे पास। अच्छा एक सेकंड, सॉरी ये 3 है, 1 2 3 4 5, हाँ ये उल्टा लिया था, 1 2 3 4 7 हमारे पास, ऐसा कुछ, हाँ ये तो बन रहा है ना ऐसे कुछ 1 3 4 1 2 3 7 2 3, ठीक है। एक सेकंड, नहीं मैंने ठीक लिया था, एक सेकंड मिस्टेक हो गई, एक सेकंड। देखो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या था, हमारे पास इस तरह से, लुक एट दिस डायग्राम, हाउ इज दिस क्वेश्चन कनेक्टेड विद द अर्लियर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम पहले में देखोगे तो 1 है, फिर यहाँ से इसका एक साइड ले लो, कितने यहाँ से 2, फिर एक साइड पकड़ो 3, फिर एक साइड पकड़ो 4 हमारे पास, इस तरह से चल रहा है हमारे पास कहानी, समझे बेटा कि नहीं। तो ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर हमारे पास, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड हमारे पास, साइड इसका कितना लेंगे 1 2 3 4 यूनिट, जैसे ये हमारे पास 4 इंटू यहाँ से भी 4 यूनिट हमारे पास, तो कितना बनेगा हमारे पास 16 हमारे पास, ठीक है बेटा। और इसी 16 का अगर फिर आप स्क्वायर रूट करोगे वो कितना बनेगा हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको हम 4, ये वापस 4 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से आपस में रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो बस ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.6। तो आई होप कि ये चीज़ समझ आएगा बेटा, ठीक है ना। तो बस इन द एंड में बस ये चीज़ बताऊंगा कि अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और साथ में कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना बेटा। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में जो भी होंगे आप लोग के पास, उनमें शेयर करना इन चीज़ों को, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाए। और बस यही चीज़ बताऊंगा कि कमेंट क्या करो और लेक्चर पूरा देखा करो, जब भी देखोगे बेटा तो पूरा देखना, ठीक है ना। क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक लॉजिक होता है हर एक क्वेश्चन में। तो ऐसा नहीं क्या करना है कि बस 5-10 मिनट देखे। और मैं हमेशा करता हूँ कि मैं चाहे अगर लेक्चर थोड़ा सा बड़ा ही होता है, पहले तो मैं ट्राई करता हूँ कि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, और मैं करता हूँ कोशिश कि जो भी तरीका बन सकता है, मतलब जो भी लॉजिक बन सकता है या
अगर पहले टाइम 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा ही जाए, बट ऐसा नहीं हो कि फिर डाउट रहा है कि ये कैसे किया। अगर जल्दी जल्दी मैं करूँ तो फिर आप लोग को डाउट रहेगा, तो उसका क्या फ़ायदा रहा। ठीक है बेटा, तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।